Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about osteosarcoma. Osteosarcoma is bone cancer. But before getting into our discussion, I would like to introduce myself. My name is Swapnil Mishra and these are some of my credentials. So without any further delay, let's get back to our topic, osteosarcoma. To understand osteosarcoma, we should know the meaning of sarcoma. It means the cancer of connective tissues. So according to that, there are different types of sarcoma in our body related to different types of cancer. But today we are only going to discuss about osteosarcoma. So let's begin with our main topic. The term osteosarcoma is composed of two words, osteo and sarcoma. Whereas osteo means bone or osteoid tissue and sarcoma means malignant tumor of connective tissue. तो osteosarcoma की definition कैसी होगी? It is a type of cancer that produces immature bones. अगर bone में cancer होगा या immature cells का production होगा, tumor का production होगा, तो हम उसे osteosarcoma कहेंगे. It is most common type of cancer that arises in bones and सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाएगा? At the end of long bones, often around knee. Most people are diagnosed with osteosarcoma maximum at the age of 25 and males में osteosarcoma more common होता है than females. In this figure you can see the structure of two bones. It is a comparison between healthy bone versus cancerous bone. आप देख सकते हैं कि हेल्दी बोन में नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया हुआ है जबकि कैंसरस बोन में ट्यूमर का प्रोडक्शन हो रहा है. Causes of osteosarcoma. There is no such known cause for the disease, but it is believed that osteosarcoma can develop as a result of radiation to an area of the body. हो सकता है कि कुछ हार्मफुल रेडिएशंस के एक्सपोजर की वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ट्यूमर डेवलप करने लगे. इट कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस एंड डिजीज़ेस. हो सकता है जीन में म्यूटेशन आ जाए, डीएनए म्यूटेशन हो जाए, हो सकता है जेनेटिक ऑल्टरेशन हो या फिर आपके हेरिडिटरी चेंजेस हो सकता है. आपको फैमिली में ही आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है तो ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर भी बिलीव किया जाता है. और फॉर एग्जांपल सच एज आरबी जीन म्यूटेशन, it is a retinoblastoma gene mutation. Li-Fraumeni syndrome is also believed to be the cause of osteosarcoma. इसमें होता क्या है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन TP53 जीन में म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से बोन कैंसर डेवलप होता है. और नेक्स्ट कॉज हो सकता है रॉथमन थॉम्पसन सिंड्रोम. इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़. बेसिकली इसे हम बेसल सेल्स कार्सिनोमा कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे जो हेयर्स होते हैं, आईब्रोज होती हैं, आई लैशेज़ होती हैं, उनकी ग्रोथ में अबनॉर्मैलिटी डेवलप हो जाती है. बेसिकली ये स्किन सेल्स का कैंसर होता है. And this disease is more common in boys than in girls. This is the diagrammatic representation of bone cancer. आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बोन्स में कैसे एक्सेस ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ हो रही है. एंड दिस इज़ द MRI स्कैन इमेज ऑफ बोन कैंसर. यू कैन सी द नॉर्मल बोन वर्सेस कैंसरस बोन्स. कैंसरस बोन्स में एक्सेस ट्यूमर की ग्रोथ आपको दिख रही होगी. सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा इंक्लूड्स बोन पेन और टेंडरनेस. हो सकता है आपको बोन में पेन हो और बोन की डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है. अ मास ट्यूमर दैट कैन बी फेल्ट थ्रू द स्किन. जिस पोर्शन में कैंसर सेल्स ट्यूमर डेवलप होता है वो आप एक्सटर्नली स्किन के थ्रू फील कर सकते हैं एक्सेस ग्रोथ. स्वेलिंग एंड रेडनेस एट द साइट ऑफ ट्यूमर. उस पोर्शन में एक्सेस स्वेलिंग और रेडनेस विजिबल होती है. एंड
इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंक्रीज पेन विद लिफ्टिंग। अगर आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ें या फिर आप कोई भी वॉकिंग कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो आप पेन एक एक्स्ट्रा पेन फील होगा आपको। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स लिम्पिंग। इफ़ यू आर वॉकिंग, सपोज आपके जॉइंट्स में आपके कैंसर डेवलप हो गया एंड यू आर वॉकिंग और डूइंग एनी थिंग और कैरिंग एनी थिंग, देन you will feel discomfort or difficulty. This is called limping. If it affects a joint, then your movement gets limited. आप ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं. And it also causes problem while doing some simple exercises, like simply आप walk कर रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में फ्रैक्चर के चांसेस, बोन्स ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं. डायग्नोस्टिक टेस्ट. हाउ टू डायग्नोस ऑस्टियोसार्कोमा? वी कैन यूज़ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्लेन एक्सरे. आप बोन्स का एक्सरे करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. We can also perform CT scan, that is computed tomography, for scanning the tumor, and with the help of complete bone scan we can identify the tumor growth. We can also study some levels of serum with the help of laboratory studies. We can calculate the levels of serum alkaline phosphatase in the patient's body, and with the help of different biopsy tests like core biopsy and FNAC test, that is fine needle aspiration cytology, in which we used to take cells from palpable nodules in organs or tissues. होता क्या है कि हम बायोप्सी में क्या करते हैं, हम उस पार्ट का, स्पेसिफिक पार्ट का टिश्यू कलेक्ट करके हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं लैब में, जिससे कि हमें नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर सेल्स का डिफरेंस पता चलता है. सो वी कैन डायग्नोज देम इजीली. एंजियोग्राम में हम क्या करते हैं? वी यूज़ एक्सरेज टू टेक पिक्चर्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स. इसमें हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल कैथेटर की हेल्प से हम उस कैथेटर को इंसर्ट करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में टू डिलीवर अ डाई इनटू द आर्टरीज, जिसकी वजह से वो हमारी आर्टरीज़ को विजिबल कर देती है व्हेन वी टेक द पिक्चर थ्रू एक्सरे. सो दिस इज़ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन आवर बोन्स through different diagnostic tests. Here it is an image of biopsy image of bone cancer, and you can see the MRI scan image of bone cancer. Stages of osteosarcoma. There are 3 different stages of osteosarcoma. First is localized tumor, metastatic tumor, and recurrent tumor. So first we'll discuss about localized tumor. So localized tumor is that tumor develops in your bones and where it begin and in the tissue around it. The tumor has not डिटेक्टिवली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मीन्स अगर आपकी स्पेसिफिक बोन में, जैसे कि आपके जॉइंट्स में ट्यूमर डेवलप हुआ, तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट तक ही लिमिटेड रहेगा. आपके बाकी के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ स्प्रेड नहीं होगा. वो सिर्फ एक लोकल ऑर्गन या लोकल रीजन तक ही लिमिटेड रहेगा. मेटास्टेटिक ट्यूमर. मेटास्टेसिस नाम से ही हमें पता चलता है कि इट स्प्रेड्स टू ऑल different organs. The tumor has spread from the bone where it began to another part of the body. Most often it has spread to the lungs or other bones. होता क्या है कि अगर आपके bones के specific area में आपका ट्यूमर डेवलप हुआ, वो धीरे धीरे डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्यूमर कॉज करता है. वो धीरे धीरे इन्फेक्शन स्प्रेड करने लगता है, स्पेशली लंग्स में. And this is the diagrammatic representation how metastatic tumor is caused. You can see how tumor cells are causing infection to lungs and it is spreading the tumor into our lungs. Recurrent tumor. Recurrent tumor is a situation in osteosarcoma where the tumor that
comes back or after or before during the treatment. हो सकता है कि ट्रीटमेंट के बाद और हो सकता है ट्रीटमेंट के दौरान ट्यूमर की ग्रोथ फिर से होने लग जाए एंड दिस टाइम इट अकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हो सकता है सेम ऑर्गन पे भी हो सकता है दूसरे ऑर्गन को भी इन्फेक्ट कर दे. मोस्टली ऑस्टियोसार्कोमा में जब रिकरेंस होता है तो इट स्प्रेड्स इन लंग्स एंड नॉट इन अदर बोन्स. मोस्टली अगर रिकरेंस अगर हम में दिखेगा ऑस्टियोसार्कोमा के केस में तो वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लंग्स में स्प्रेड होता है, ना कि किसी और बोन्स में. और अगर ऐसा होता है तो हम इस स्टेज को रीस्टेजिंग कहते हैं, क्योंकि हमें स्टेजिंग दोबारा करनी पड़ती है कैंसर की, तो इस कंडीशन को हम रीस्टेजिंग भी बोलते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा कैन बी डन बाय 3 ways. फर्स्ट इज़ सर्जरी. हो सकता है हम लोग क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू उस ट्यूमर सेल्स को बॉडी से रिमूव कर देंगे. कीमोथेरेपी विद द यूज़ ऑफ डिफरेंट केमिकल्स वी कैन रिमूव दैट ट्यूमर and with the help of radiation therapy. These three treatments are the most common used treatment for the removal of tumor in the body. So this is how these three treatments helps in the removal of tumor. आप देख सकते हैं कैसे सर्जरी के थ्रू ट्यूमर्स को बॉडी से रिमूव किया जा रहा है. With the help of chemicals we can treat them, we can treat the tumors and treat cancer patients. With the help of radiation exposure also we can cure the tumors. So this was all about osteosarcoma. Thanks for watching this video. If you like our video, please hit the like button and subscribe to our channel and share this video with your friends. Thank you.